आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोग लेटर पढ़ चुके हैं कि ध्वनि को, साउंड को जिस सिंबल के द्वारा, जिस प्रतीक चिन्ह के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, उन प्रतीक चिन्हों को हम लोग लेटर कहते हैं। या किसी भी भाषा का सबसे छोटा यूनिट जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है और छोटा नहीं किया जा सकता और तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे हम लोग लेटर कहते हैं। ठीक, अगर हम लेटर्स को एक सिस्टमेटिक क्रम में रख देते हैं तो एक टेबल बनता है, उसी टेबल को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। इस अल्फाबेट में दो टाइप के लेटर होते हैं। कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमको लिप का, टिथ का, टंग का हेल्प लेना पड़ता है। ऐसे लेटर्स को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। और इस अल्फाबेट में कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमको लिप का, टिथ का, टंग का हेल्प नहीं लेना पड़ता है। इसी को हम लोग वावेल कहते हैं। इतना हम लोग पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। वर्ड का मतलब होता है शब्द। वर्ड जो होते हैं वो लेटर से मिल करके बनते हैं। वर्ड जो होते हैं वो लेटर से मिल करके बनते हैं। इसका मतलब हो गया कि एक वर्ड के अंदर बहुत सारे लेटर होते हैं, एक से अधिक लेटर होते हैं। एक चीज याद रखें, एक से अधिक लेटर्स को जब हम एक में मिलाएंगे, जब एक से अधिक लेटर्स को एक में मिलाएंगे तो वो ग्रुप तैयार होगा। क्या तैयार होगा? ग्रुप। ग्रुप को हम लोग समूह कहते हैं। ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। ठीक, बहुत सारे लेटर्स को एक में मिलाएंगे तो वो ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा? ग्रुप। और ग्रुप दो तरह का हो सकता है। ये ग्रुप मीनिंगलेस हो। क्या हो? मीनिंगलेस हो। मीनिंगलेस हो। ठीक, ये भी हो सकता है कि वो ग्रुप मीनिंगफुल हो। क्या है? मीनिंगफुल हो। दो कंडीशन है। बहुत सारे लेटर्स को एक में मिलाएंगे तो ग्रुप तैयार होगा। हो सकता है वो ग्रुप मीनिंगलेस हो, ये भी हो सकता है कि वो ग्रुप मीनिंगफुल हो। तो अगर वो ग्रुप मीनिंगलेस है, इसका मतलब वो निरर्थक है। क्या है? निरर्थक है। निरर्थक का मतलब कि जो बिना काम का है, जो गलत है, जिसका हमको कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है वो ग्रुप मीनिंगफुल हो। क्या हो? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब सार्थक। मीनिंगफुल का मतलब सार्थक। सार्थक का मतलब हो गया कि जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका हमारे माइंड में कोई इमेज बनता हो। क्या बनता हो? इमेज बनता हो, फिगर बनता हो। ठीक, जैसे कह दिया जाता है सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ हो। तो सार्थक मतलब जिसका अर्थ है। तो कैसे पता चलेगा इसका अर्थ है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज को हम पढ़ें, अब पढ़ने पे अगर उसका इमेज हमारे दिमाग में बन रहा है, उसका फिगर, उसका चित्र हमारे दिमाग में बन रहा है, इसका मतलब वो सार्थक है। अब पढ़ने पे उसका इमेज हमारे दिमाग में नहीं बन रहा है, उसका चित्र हमारे दिमाग में हमारे नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब वो निरर्थक है। और जो निरर्थक है वो बिना काम का है, वो गलत है, उसका जरूरत नहीं है। हमको मीनिंगफुल की जरूरत है, जिसका दिमाग में फिगर बने। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि अगर हम घर पे जाते हैं, घर पर आप बाजार से घर पे जाते हैं, घर पहुंचते ही हमको भूख लगती है। अब भूख लगती है तो हम अपने माँ से मांगते हैं कि माँ कुछ खाने वाने को दे दो। ठीक है, कुछ खाने वाने को दे दो। ठीक है, माँ पूछती है कि क्या नाम है, क्या लाए, तो आप बोलते हैं कि कुछ भी, रोटी वोटी कुछ ला दो, रोटी वोटी कुछ ला दो। तो जब हम बोलते हैं रोटी ओटी कुछ ला दो, रोटी ओटी कुछ ला दो, ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं रोटी, तुरंत रोटी, देखिए रोटी में दो अक्षर है और ओटी इसमें भी दो अक्षर है, लेकिन रोटी जैसे हम पढ़ेंगे रोटी, तुरंत हमारे दिमाग में रोटी का फिगर बनेगा। रोटी का क्या बनेगा? फिगर बनेगा। ठीक है, ऐसे कहीं कहीं जला जला रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, रोटी का फिगर बन जाएगा, लेकिन ओटी का फिगर नहीं बनेगा। तो देखिए इसमें भी दो लेटर हैं, ओ रो टी, इसमें भी दो लेटर ओ टी। ठीक, तो इसमें एक से अधिक लेटर हो गया तो ग्रुप हो गया, इसमें भी एक से अधिक लेटर हो गया तो ग्रुप हो गया। ये किसका ग्रुप है? लेटर्स का। ये किसका ग्रुप है? लेटर्स का। ये भी लेटर्स का ग्रुप है, ये भी लेटर्स का ग्रुप है। अंतर बस ये है कि इसका हमारे दिमाग में इमेज बन रहा है तो इसका मतलब ये सार्थक है। क्या है? सार्थक है। और इसका हमारे दिमाग में इमेज ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका ये क्या है? निरर्थक। माँ किचन में जाएगी तो रोटी तो लेके चली आएगी, लेकिन ओटी नहीं ला पाएगी। क्यों? ओटी कहां जाके खोजेगी? ऐसा कुछ किचन में होगा ही नहीं जिसका नाम ओटी है। हम आप बहुत थक जाते हैं, अरे यार कुर्सी और सिलाओ बैठ जाए, कुर्सी और सिलाओ बैठ जाए। तो लड़के को अगर भेजा जाओ उस कमरे में से कुर्सी उर्सी उठा के लेकर क्या हो, तो लड़का जाएगा तो कमरे में से कुर्सी तो उठा लाएगा, लेकिन कुर्सी उसको नहीं मिलेगा। लेकिन बोले
बोलने के लिए हम लोग कुर्सी उर्सी दोनों बोले हैं। तो कुर्सी और उर्सी में क्या अंतर है? कुर्सी में भी 2 लेटर है कुर्सी, ठीक है, और क्या नाम है उर्सी में भी जितने लेटर कुर्सी में है उतने ही लेटर उर्सी में है। अंतर बस ये है कि कुर्सी सार्थक है, जैसे ही हम सुनते हैं कुर्सी हमारे दिमाग में तुरंत कुर्सी का फिगर बन जाता है, लेकिन उर्सी का फिगर नहीं बनता है। तो कुर्सी शब्द सार्थक है और उर्सी आपका क्या है? निरर्थक है। समझना, पानी वानी लाओ, प्यास लगी है पानी वानी लेकर के आओ, तो आप जब पानी वानी लाने जाएंगे तो पानी का फिगर तुरंत दिमाग में बन जाएगा, लोटे में गिलास में तुरंत बन जाएगा, लेकिन वानी का फिगर नहीं बनेगा। जैसे ही आपके पिताजी मांगते हैं कि बेटा जाओ पानी वानी लाओ, तो हम तुरंत जाते हैं जहां पानी रहता, नल चलाते हैं या बॉटल से कहीं से भर के लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम वहीं पहुंचते हैं। लेकिन वानी के लिए कहां खोजेंगे? वानी कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब पानी और वानी में क्या अंतर है? पानी में भी 2 लेटर है, वानी में भी 2 लेटर है। पानी में 2 लेटर है, ये ग्रुप है, ठीक है, लेटर्स का। अवानी भी लेटर से ग्रुप है लेटर्स का। अंतर, पानी सार्थक है, अवानी आपका क्या है? निरर्थक है। तो ठीक, तो हम क्या बोले हैं? ठीक, हम बोले हैं कि जो लेटर होता है, वर्ड होता है, ये लेटर्स का ग्रुप होता है। और कैसा ग्रुप होता है? मीनिंगफुल होता है। क्या होता है? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब सार्थक, सार्थक का मतलब जिसका इमेज हमारे दिमाग में बनता हो। अब इसी को डेफिनेशन बना दीजिए, ठीक है, कि लेटर्स के मीनिंगफुल ग्रुप को, ठीक है, पहले हिंदी इंग्लिश दोनों बोल देते हैं, अक्षरों के सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं, ठीक है। या देखिए वर्ड, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। वर्ड एक ऐसा ग्रुप होता है लेटर्स का जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है। अब इसको देखिए, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ये हो गया आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन कई तरह से लिखा जा सकता है। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अब जैसे देखिए पेन, PEN, पेन लिखा है। अब पेन में देखिए, ये इसमें 1 2 3 लेटर, ये 3 लेटर का ग्रुप है, 3 लेटर का ग्रुप है। जैसे ही हम पढ़ेंगे पेन, तुरंत हमारे दिमाग में पेन का फिगर बन जाएगा, ये वर्ड है। क्या है? वर्ड। उसी तरह से मैंगो, क्या है? मैंगो, ठीक है। तो मैंगो में MANGO। अब 1 2 3 4 5, इसमें 5 लेटर है। ये 5 लेटर का ग्रुप है। क्या है? 5 लेटर्स का ग्रुप है, ठीक है। और ये ग्रुप क्या है? सार्थक है। जैसे हम पढ़ेंगे मैंगो, तुरंत हमारे दिमाग में मैंगो का फिगर बन जाएगा, ठीक है। तुरंत हमारे दिमाग में मैंगो का फिगर बन जाएगा। तो ये ग्रुप है लेटर्स का, मीनिंगफुल है, इसीलिए वर्ड है। वर्ड है। डॉग, क्या है? ये आपका वर्ड है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं। बॉय, जैसे बॉय, बॉय माने लड़का, लड़के का फिगर तुरंत दिमाग में बनेगा। गर्ल, गर्ल माने लड़की, तुरंत हमारे दिमाग में फिगर बनेगा, ठीक है। ये सब आपका क्या है? ये सब आपका वर्ड है। ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। अगर इसी को देखिए, हम इसी को क्या नाम है, इसी को फिर से देखिए, हम लिख देते हैं NEP। इसको देखिए इसी को ANMGO। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जो लेटर्स यहां है वही लेटर्स यहां भी है। ये क्या है? लेटर्स का ग्रुप है, क्योंकि एक से अधिक लेटर एक साथ लिखे हैं। ये क्या है? ये भी लेटर्स का ग्रुप है। क्यों? क्योंकि एक से अधिक लेटर एक साथ लिखे हैं। लेकिन दोनों में एक अंतर है, जो लेटर्स ये वहां, यहां पर वही लेटर्स यहां है। इसमें अरेंजमेंट इधर उधर है, या इसमें M पहले, फिर A है, फिर N है। इसमें A N M सब इधर उधर कर दिया गया, ठीक है। तो दोनों ग्रुप में अंतर। ये ऐसा ग्रुप है जिसको
पढ़ने पे हमको अर्थ समझ में आ रहा है, इसका फिगर बन रहा है, लेकिन इसका कोई फिगर नहीं बन रहा है, ये निरर्थक है, ये मीनिंगलेस ग्रुप है और ये मीनिंगफुल है। क्या है? मीनिंगफुल। अब मीनिंगफुल ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ये हो गया आपका वर्ड का डेफिनेशन। ठीक है, तो जिस तरह से एक से अधिक लेटर मिल करके वर्ड का निर्माण करते हैं, उसी तरह से एक से अधिक वर्ड मिल करके सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जिस तरह से एक से अधिक वर्ड मिलते हैं तो ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रुप। ठीक है, उसी तरह से एक से नहीं, सॉरी गलत बोल दिए, जब एक से अधिक लेटर एक साथ मिलते हैं तो वो ग्रुप बनाते हैं। उसी तरह से एक से अधिक वर्ड जब एक साथ मिलते हैं तो ये भी ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन है कि वो ग्रुप मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है। इसका मतलब देखिए ऐसे, जो हम लोग सेंटेंस का मतलब हो गया वाक्य, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। सेंटेंस जो होता है ये देखिए बहुत सारे वर्ड को एक में मिलाइए तो फिर क्या बनेगा? वो ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा? ग्रुप। किसका ग्रुप बनेगा? वर्ड का। किसका? वर्ड का ग्रुप बनेगा। अब हो सकता है ये ग्रुप मीनिंगफुल हो। क्या हो? मीनिंगफुल हो। और ये भी हो सकता है ये ग्रुप आपका मीनिंगलेस हो। ठीक है, हो सकता है ये ग्रुप क्या हो? मीनिंगफुल हो, और ये भी हो सकता है कि मीनिंगलेस हो। तो मीनिंगफुल मतलब निरर्थक, जो गलत है, जिसकी जरूरत नहीं है। मीनिंगफुल का मतलब होता है सार्थक, जिसकी हमको जरूरत है। अभी मीनिंगफुल का मतलब सार्थक, इसका डेफिनेशन आपको पीछे बताएं। ठीक है, जिस तरह से लेटर मिलकर के वर्ड का निर्माण करते हैं, उसी तरह से वर्ड मिलकर के सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लेटर्स को जब एक में रखेंगे वो ग्रुप बनेगा। अगर वो ग्रुप सार्थक है तो उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस का डेफिनेशन हो जाएगा कि शब्दों के सार्थक समूह को सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड लेटर। मीनिंगफुल, ध्यान रहे, मीनिंगफुल आपका बोलना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस का या किसी दोनों डेफिनेशन आपका तुरंत गलत हो जाएगा। या तो बोलिए मीनिंगफुल या तो बोलिए दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, दोनों तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस का डेफिनेशन आपका हो जाएगा, देखिए सेंटेंस का डेफिनेशन भी लिख देते हैं। देखिए, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, सेंटेंस। ठीक है, शब्दों के सार्थक समूह को सेंटेंस कहते हैं। बहुत सारे शब्दों को एक में मिलाइए, फिर चेक करिए कि क्या वो शब्द का समूह सार्थक है या नहीं, यही चेक करना। जैसे मान लीजिए अगर हम लिख देते हैं गो टू स्कूल आई, अब ये देखिए इसमें ये क्या वर्ड, ये क्या वर्ड, ये क्या वर्ड, ये क्या वर्ड, इसमें 4 वर्ड है, 1 2 3 4 4 वर्ड हैं। ठीक है, तो जब एक से अधिक वर्ड एक साथ आ गए ये ग्रुप बन गया। क्या बन गया? ग्रुप। किसका ग्रुप है? ये वर्ड का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? वर्ड का ग्रुप है। लेकिन ये ऐसा ग्रुप है जो मीनिंगलेस है। क्या है? मीनिंगलेस। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग हमारे समझ में नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाहता है, इसका अर्थ हमारे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसी को हम फिर से लिख देते हैं, देखिए आई गो टू स्कूल। ठीक, तो ऊपर देखिए जो ऊपर लिखा 1 2 3 4 1 2 3 4, जो 4 वर्ड ऊपर है 4 वर्ड नीचे हैं, जो वर्ड ऊपर है वही वर्ड नीचे भी है। तो ये इसमें ये क्या है? ये वर्ड का ग्रुप है। ये क्या है? ये भी ग्रुप है। ठीक है, बस अंतर ये है ये मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं है, और ये मीनिंगफुल है। ठीक है, और शब्दों के मीनिंगफुल ग्रुप को ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए शब्दों का ग्रुप होना चाहिए, लेकिन वो उसमें जो वर्ड का अरेंजमेंट होता है वो सही होना चाहिए ताकि उसका कुछ अर्थ निकले। समझ में? तो देखिए ये आपका क्या हो गया? सेंटेंस। तो ये सेंटेंस नहीं है, ये आपका सेंटेंस है। उसी तरह से दिस इज ए मैंगो, दिस इज ए मैंगो।
ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। ठीक है, सी इज ए गर्ल, सी इज ए गर्ल, ये सब आपका क्या है, सेंटेंस है। क्यों सेंटेंस है, देखिए इसमें 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड है इसमें, 1 2 3 4 4 वर्ड इसमें भी है, 4 वर्ड इसमें भी है, 4 वर्ड इसमें भी है। ये क्या है, ग्रुप, शब्द का, वर्ड का ग्रुप है। ये क्या है, ये भी वर्ड का ग्रुप है। दोनों ग्रुप ही हैं और दोनों सार्थक है, इसीलिए दोनों सेंटेंस है। ये हो गया आपका सेंटेंस का। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।